इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान बताई गई है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होकर एक्वा सोल्यूशन में वो देगा एनाइन। जैसा कि NaOH वो पानी में हमने इसको आयोनाइज किया तो पानी में इसको जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और साथ में केटाइन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ देगा केटाइन। एसिड जो है वो पानी में डिसोसिएट होके देगा एनाइन, बेस जो है पानी में डिसोसिएट होके केटाइन देगा। अपना जो उन्होंने है साथ में H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। एसिड का के लिए हाइड्रोनियम आयन और बेस के लिए हाइड्रोक्सिल आयन। वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। जो वीक एसिड वीक बेसिस हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ऐसे केमिकल्स का। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन हमने वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं, साफ शो हो रहा है कि वो रिएक्शन जैसे बना है वो बैक भी हो सकता है, इसका मतलब वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। जैसा कि एसिटिक एसिड को ले लें, वीक एसिड है, हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट हो गया, आयन बन गया, साथ में हाइड्रोनियम आयन इसने दिया, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, बैक रिएक्ट करे तो एसिड और वाटर अगेन बन सकता है। हम आर्हीनियस कंसेप्ट के एडवांटेजेस क्या थे और साथ में इसकी लिमिटेशंस भी हम देखते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी एक्सप्लेन्ड। मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब एसिड और बेस को मिला के जो हीट हमें मिली है, इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज हुई है, जो हीट हमें हासिल हुई है, वो हम प्रीडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। इस थियरी के ज़रिए हम किसी जो है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अगर वो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, कम्प्लीटली आयनाइज होकर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ साथ में केटाइन भी देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस तरह मतलब उनकी स्ट्रेंथ हम मालूम कर सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने बताया कि आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस, अच्छा, आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ एनी वीक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड कौन सा एसिड है, ऐसा एसिड जिसके पास एक प्रोटॉन हो, जैसा कि एसिटिक एसिड ले लें, ये एक प्रोटॉन है इसके पास। इस तरह HCl ले लें, वो भी मोनोप्रोटिक एसिड है, ठीक हो गया। तो सच है एसिटिक एसिड का, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी ये शो करते हैं। वही वीक एसिड का जो मैंने आपको पहले बताया, वीक एसिड और वीक बेसिस जो है कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, बल्कि ये रिवर्सिबल फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। ओके हो गया। Arrhenius theory also explains the catalytic activity of acids in certain reactions. The acids that prove to be most effective catalysts are those that have best electrical conductivity and strong acid. इसका थर्ड बेनिफिट क्या है जी, हम देखते हैं। आर्हीनियस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कोई एसिड जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, जितनी उसमें H+ कंसनट्रेशन उसके सोल्यूशन में ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बेस्ट होगी। इट इज़ H+ आयन दैट इज़ एक्चुअल कैटलिस्ट इन दीज रिएक्शंस। ओके हो गया। द एसिड कैटलाइज डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH को हम जैसे इसकी आयनाइजेशन देखते हैं H+ आयन की मौजूदगी में, तो ये वाटर बन जाता है, साथ में जो क्या है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो मतलब इससे हम कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितनी है। अब हम देखेंगे कि आर्हीनियस ने अपना एसिड बेस का कंसेप्ट दे तो दिया, लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो इतना हमें सक्सेसफुल नहीं लगा, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस ये थी कि ऑल द एसिड बेस रिएक्शंस आर लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली, डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन नॉन एक्वस मीडियम। ज़ाहिर हमने जो ऊपर देखा, हमने कहा जी एसिड जो है वो पानी में आयनाइज होकर H+ देगा, जो बेस है वो पानी में आयनाइज होकर हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, तो उसमें नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात नहीं की, तो ये इसकी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमें मॉडिफाई करना पड़ा। तो सेकंड है जी फ्री H+ एंड OH नेगेटिव आयन डोंट एग्जिस्ट इन वाटर। वो फ्रीली फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि दे आर एसोसिएटेड विद वाटर टू फॉर्म कम्प्लेक्स आयंस। जैसे कि हम वाटर में H+ आयंस को रिएक्ट करवाएं तो ये जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो चूँकि H+ और OH नेगेटिव फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए भी ये सेकंड लिमिटेशन थी इसकी। थर्ड वन क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन इन गैस फेज वेयर नो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। उसने सारे रिएक्शन हमें जो है एक्वस फेज में ही दिए हैं कि उसमें ये होगा तो एसिड होगा, ये होगा तो बेस होगा, उसने हमें गैस फेज की कोई कंडीशन नहीं बताई। फोर्थ वन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंड्स कंटेनिंग OH नेगेटिव आयंस ओनली। उसमें बहुत सारे हमारी केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हम देख लें अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिस हैं, लेकिन इनमें ये देखें
इनमें हाइड्रोक्सल लाइन मौजूद नहीं है। लेकिन जो आर्हीनियस ने इस कंसेप्ट को डिफ़ाइन ही नहीं किया, उसने सिर्फ उन चीज़ों को लिया जिसमें हाइड्रोक्सल लाइन वो जो दे सकते थे। हालांकि ये भी तो बेसिस हैं, लेकिन इनके पास हाइड्रोक्सल लाइन नहीं है, ये डिफ़ाइन नहीं हो सके, तो ये भी इनकी इसकी लिमिटेशन। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक स्पीशी है, लेकिन इसमें चूँकि H+ आयन तो है ही नहीं। डोंट एग्जिस्ट हाइड्रोजन एंड कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आर्हेनियस कंसेप्ट। ऑन द अकाउंट ऑफ दीज लिमिटेशंस आर्हेनियस कंसेप्ट नीडेड टू बी मॉडिफाइड। इसी वजह से नेक्स्ट ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट आया था। फिर ये कंसेप्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो फिर थर्ड वन लेविस ने दिया था, वो सक्सेसफुल हुआ था।